हर हर महादेव दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगा। सावन का पवित्र महीना भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में शिव भक्त इस पूरे महीने शिवजी की विधि विधान से पूजा और व्रत करते हैं। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मान्यता है कि श्रद्धा भाव से शिवजी को केवल एक लोटा जल चढ़ाने से भी उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। वहीं सावन शुरू होने से पहले घर में कुछ शुभ और पूजनीय वस्तुएं लाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा का फल बढ़ता है। इन चीजों को घर में रखने से भोलेनाथ की कृपा परिवार के सदस्यों पर भी बनी रहती है। साथ ही घर में वास्तु दोष नहीं लगता है और सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सावन आने से पहले कौन कौन सी चीजें घर लाना शुभ होता है। दोस्तों, सावन आने से पहले आप घर में तांबे का लोटा जरूर लाएं, क्योंकि तांबे के लोटे से शिव जी को जल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। और इस जल पात्र से आप पूरे सावन माह में शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करें। ऐसा करने से देवों के देव महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में रुद्राक्ष घर लाना बेहद ही शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से बना है। जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ रुद्राक्ष पैदा हुआ। दोस्तों, सावन के महीने में रुद्राक्ष घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। घर में रुद्राक्ष रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा आप रुद्राक्ष की माला भी सावन में अपने घर में जरूर लाएं और इस रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। ऐसा करने से भी भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बरसती है। दोस्तों, सावन में चांदी का बेलपत्र भी घर लाना बेहद ही शुभ होता है। आपको बता दें कि बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि संभव हो तो घर में बेलपत्र का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। शिवजी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। ऐसे में आप सावन से पहले घर में बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं और सावन के दौरान उनकी पूजा में बेलपत्र जरूर प्रयोग करें। ऐसा करने से शिवजी के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, गंगाजल को सबसे पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि घर में गंगाजल रखने से दरिद्रता दूर होती है। साथ ही सावन के महीने में शिवलिंग का पवित्र गंगाजल से जरूर अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में अपने घर में चांदी के नंदी लाए। जिस तरह से घर में चांदी या पीतल की गाय रखने से शुभता आती है, ठीक उसी प्रकार से चांदी या पीतल के नंदी भी घर में रखना बेहद ही शुभ होता है। आप चांदी व पीतल का नंदी लाकर उसे पूजा स्थल, तिजोरी या अपनी अलमारी पर रखें, जहां आप धन या ज्वेलरी आदि रखते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव को भस्म भी प्रिय है, इसलिए आप सावन से पहले एक चांदी की डिब्बी में भस्म रखकर घर के पूजा स्थल पर शिव फोटो या प्रतिमा के पास रख दें और सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर भस्म अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से दिमाग शुद्ध एवं शांत होता है और शिवजी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन में त्रिशूल लाना भी बेहद ही शुभ है। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहां पर नकारात्मक शक्तियां दखल नहीं देती हैं। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर किसी शिव मंदिर में स्थापित करें। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ है तो आप तांबे का त्रिशूल खरीद कर भी किसी शिव मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। दोस्तों, सावन में अपने घर पर शिवजी का प्रिय डमरू ले, इसे घर के बच्चों के कमरे में रख दें और उनसे कहें कि दिन में 1-2 बार डमरू बजाते रहे। ऐसा करने से घर की सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी और घर में पॉजिटिविटी आएगी। साथ ही घर में सुख सुविधा भी बढ़ेगी। दोस्तों, सावन में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा घर लाएं और घर के पूजा स्थल पर रखकर पूरे सावन माह विधिवत उनकी पूजा अर्चना करें।
और सावन के अंतिम दिन किसी भी शिव मंदिर जाकर आप शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा अर्पित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। या वास्तु दोष से परेशान है तो घर के मुख्य द्वार के नीचे नाग नागिन का जोड़ा दबा दें। इससे घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा सावन के महीने में पारद का शिवलिंग लाकर अपने घर में स्थापित करें और उसकी विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से घर से दरिद्रता हमेशा दूर रहती है और संतानहीन दंपति को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। वहीं जिन लोगों के घर में क्लेश रहता है उन्हें सावन में स्फटिक का शिवलिंग घर लाकर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति बरकरार रहेगी। दोस्तों, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए और घर में खुशहाली लाने के लिए सावन में घर में शमी का पौधा लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मकता से बचाव होता है। दोस्तों, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पूजा स्थल पर सफेद चंदन जरूर रखें और घर से जाते समय इसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपका दिन शुभ होता है। अगर आप अपने घर से वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं तो सावन आने से पहले अपने घर में महामृत्युंजय यंत्र जरूर ले आएं। आप चाहें तो सावन में सोमवार के दिन भी महामृत्युंजय यंत्र लेकर आ सकते हैं। फिर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके घर में महामृत्युंजय यंत्र स्थापित करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे हर परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, सिर्फ शुभ वस्तुएं लाना ही पर्याप्त नहीं है। सावन के दौरान घर और पूजा स्थान की साफ सफाई रखें। प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और सात्विक जीवन शैली अपनाएं। श्रद्धा, संयम और अच्छे कर्म ही भगवान शिव की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माने गए हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।